सोचिए, घर में खाना बनाने के लिए सामान लेने निकले और पता चले कि जिस दूध, मीट या तेल को आप कल तक खरीद पा रहे थे, आज उसकी कीमत आपकी जेब से बाहर हो चुकी है। ईरान में इन दिनों कुछ ऐसा ही हो रहा है। महंगाई ने लोगों की थाली का मेन्यू तक बदल दिया है। मीट और डेयरी जैसी चीजों की खरीदारी कम हो रही है। चाय, कॉफी जैसी रोजमर्रा की चीजों पर भी लोग खर्च सोच समझ कर रहे हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात, ईरान में जुलाई की सालाना महंगाई दर 66% तक पहुंच गई। वहीं साल दर साल यानी पॉइंट टू पॉइंट महंगाई करीब 88% रही। मतलब पिछले साल जिस सामान की टोकरी के लिए 100 रुपये खर्च होते थे, उसी के लिए औसतन करीब 188 रुपये देने पड़ रहे हैं। तो आखिर ईरान की अर्थव्यवस्था यहाँ तक कैसे पहुंच गई? दरअसल ईरान पहले से ही प्रतिबंधों, कमजोर मुद्रा और आर्थिक दबाव से जूझ रहा था। इसके बाद अमेरिका के साथ चल रहे युद्ध ने मुश्किलें और बढ़ा दी। युद्ध ने इंफ्रास्ट्रक्चर, व्यापार और सप्लाई चेन पर दबाव डाला है। ईरान की करेंसी रियाल लगातार कमजोर हुई है और आयात महंगा हुआ है। इसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ा है। रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई में ईरान की महंगाई दर 66% पहुंच गई और खाने पीने की कीमतों में भी जबरदस्त उछाल दर्ज किया गया। रिपोर्ट में बताया गया है कि आम लोग मीट जैसी चीजों की खपत कम कर रहे हैं। अब जरा खाने की चीजों पर इसका असर समझिए। जून 2026 में ईरान के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक दूध, चीज और अंडों की कीमतों में साल दर साल करीब 151.9% की बढ़ोतरी होती थी। रेड मीट और पोल्ट्री की कीमतों में बढ़ोतरी तो करीब 178.2% तक पहुंच गई और ब्रेड, अनाज की कीमतें भी करीब 138.8% ऊपर थी। यानी जिस खाने को लोग रोज की जरूरत समझकर खरीदते थे, वही अब परिवार के बजट पर सबसे बड़ा बोझ बनता जा रहा है। और ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, इसका असर लोगों की खाने की आदतों पर भी दिखाई दे रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान में परिवार मीट और डेयरी की खपत घटा रहे हैं। कुछ जगहों पर लोगों की डाइट ज्यादा सस्ती चीजों तक सिमटती जा रही है, जैसे ब्रेड, चावल, पास्ता और आलू। यानी महंगाई सिर्फ बाजार में कीमतें नहीं बढ़ा रही, वो लोगों की थाली बदल रही है। अब सवाल है कि महंगाई इतनी तेजी से बढ़ क्यों रही है? इसके पीछे सिर्फ युद्ध को जिम्मेदार मानना पूरी तस्वीर नहीं होगी। ईरान की अर्थव्यवस्था लंबे समय से अमेरिकी प्रतिबंधों, करेंसी के कमजोर होने और आयात से जुड़ी दिक्कतों से दबाव में रही है। युद्ध ने इस संकट को और गहरा कर दिया। जब आयात महंगा होता है, जब सप्लाई में रुकावट आती है, जब मुद्रा कमजोर होती है, तो दूध से लेकर तेल, मीट और दूसरी खाने की चीजों तक की कीमत बढ़ने लगती है। और अब जुलाई के आंकड़े एक और दिलचस्प तस्वीर दिखाते हैं। ईरान की 12 महीने की महंगाई दर जून के 62% से बढ़कर जुलाई में 66% हो गई। हालांकि पॉइंट टू पॉइंट महंगाई जून के 88.6% से थोड़ी घटकर जुलाई में 87.9% हुई। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि महंगाई खत्म हो गई, बस कीमतें बढ़ने की रफ्तार में मामूली बदलाव आया है। महंगाई का स्तर अभी भी बेहद ऊंचा है, यानी ईरान के सामने इस वक्त सिर्फ युद्ध का मोर्चा नहीं है, एक बड़ा आर्थिक मोर्चा भी खुला हुआ है। एक तरफ युद्ध, प्रतिबंध और कमजोर होती करेंसी, दूसरी तरफ आसमान छूती कीमतें और घटती खरीद क्षमता। और इसका सबसे बड़ा असर किसी सरकारी आंकड़े में नहीं, बल्कि आम ईरानी परिवार की थाली में दिखाई दे रहा है। कभी ईरान में जिस मीट और डेयरी को रोजमर्रा की जरूरत माना जाता था, अब वही कई परिवारों के लिए सोच समझकर खरीदने वाली चीज बनती जा रही है। सवाल यही है, अगर महंगाई का ये संकट और गहराया, तो ईरान की अर्थव्यवस्था और आम जनता पर इसका अगला असर कितना बड़ा होगा। मैं वंशिका सक्सेना और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज।